पोस्ट ह्यूमस रीडिंग कराना है ना? जी मैम। पूरा नाम बताइए आपके फादर का। तो आपके फादर थोड़े गुड लुकिंग और थोड़े पतले से और लंबे से थे। हाँ। हाँ हाँ, अब दिख रहे हैं। आप बात कर सकते हो, इनसे बात करा दो माँ, इनसे बात करा दो। आप क्यों अभी तक यहाँ पर हो, गए क्यों नहीं? आपको लेने आए रहेंगे ना लोग, तो आप गए नहीं। उनको बहुत रोना आ रहा है, वो बोल रहे मैं मेरी बेटी को रोज देखता हूँ, रोज ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पे आते हैं मैम वो? हाँ जी। वो पर वो अब कहाँ है मैम? आपके घर के यहीं रहते हैं, वो गए ही नहीं है, वो आपको रोज देखते हैं। और बताओ आप क्यों क्यों गए नहीं हो आपकी अगली गति में? जाना ही नहीं आता है, रुक गए थे तो जाना नहीं आता है। आप अपनी बेटी को कोई मैसेज देना चाहते हो? उनका पूरा गला भरा है एकदम, सब भर आती है ना चीजें इमोशनल होके। वो कभी नहीं जताते मैम। बहुत हाँ, इमोशनल बहुत गला भरा है इनका। वो आपको है। हक करना चाहते हैं एकदम। आप जी। अभी हक करना चाहोगे, इनको अभी फील कराना चाहते हो, आप फील नहीं करा पाते। फील कराना चाहते हो आप, ठीक है, आप करो हक, इनको फील होगा, करो। आपके फादर आपको हक करना चाहते हैं, जी मैम। करो, आपको फील होगा। इनको फील होगा इस बार। माता जी, इनके फादर को इनको फील करवा दो। बॉडी में थोड़ा गरम जी गरम मैम। सा फील हो रहा है ना? जी मैम। हाँ, ये आपके फादर आपको हक कर रहे हैं और आपको चीक्स पे किस कर रहे हैं, फोरहेड पे किस कर रहे हैं, और बहुत प्यार करता हूँ बेटा, ऐसा वो आपकी कोई लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन वही बोल रहे हैं वो। जी मैम। मैं भी मैम वो कुछ कहना चाहते हैं, किसी को मैसेज देना चाहते हैं मैम। और किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? बेटी को मैसेज देना चाहते हो? बेटी मुझे बीवी दोनों को। वाइफ को भी मैसेज देना चाहते हो? माता जी जो बोल रहे हो उसका मुझे हिंदी ट्रांसलेट बताना। वो आपकी मम्मी को बोल रहे हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, जी। और तो तुमने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया है, बोल रहे हैं। मुझे क्यों है मैम? आपकी मदर को बोल रहे हैं जी मैम। मैं ठीक हूँ, बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, तुम मत चिंता करो। मैं तुम लोगों के लिए अटक गया था क्योंकि मुझे बहुत फिक्र होती थी कि तुम लोग का क्या होगा मेरे बिना। नहीं मैम, ये तो गलत बात है। क्यों? मतलब एटलीस्ट वहाँ पे जितना साधना उन्होंने किया है ना, तो उनको एटलीस्ट कहीं अपने में खुश होना चाहिए था। ये किया तक हमारे इमोशंस के चक्कर में। मतलब ये इसी दुनिया में है ना मैम। हाँ, उनका ये नहीं हुआ है साथ कभी नहीं कुछ गए भी। अभी तक, वो गए नहीं, आप लोगों को देख रहे हैं। हाँ वही तो ना मैम, तो इमोशनली अटैच है इसीलिए नहीं जा रहे। एक्चुअल में इन रियलिटी ना उनको हमेशा से यही फिलोसफी था कि जन्म इसीलिए लेते हैं क्योंकि पाप किए है, तो यहाँ से एग्जिट लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि अब हो गया, डिटैच होने का है। वैसे थे मैम, और अब देखो वही तो नहीं बेचारे पर यहीं हाँ, तो पे। वही ना, वो डिटैचमेंट की बात करना अलग होता है और डिटैच होना अलग होता है। जब इंसान की एक उम्र हो जाए ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाए, जब वो जी। गृहस्थ आश्रम में एंटर करे, तब वो मर जाए ना, तो वो इजीली जा भी सकते हैं। बहुत लोग तो तभी भी रुक जाते हैं। अभी जी। आप बड़े हुए नहीं हो, जी। उनकी वाइफ भी अभी तक बहुत एज हुआ नहीं है ना? और वो छोड़ के चले गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी रह गई ना। मतलब उनका टाइम नहीं था पर फिर भी जाना पड़ा, वैसे नहीं नहीं, बता रहे ऐसा नहीं, टाइम नहीं था ऐसा नहीं, पर इंसान को ये रह जाता है ना कि मेरी चीजें रह गई है, तो अब ये लोग कैसे डील करेंगे, हैं। जी। वैसा। तो जी। डिटैचमेंट का कंसेप्ट तो सबको पता है, जो सब लोग डायलॉग मारते हैं, जो आया है वो जाएगा ही, वही। लेकिन हाँ। फॉलो नहीं कर पाते ना, और एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्यार भी नहीं है, प्यार तो बहुत है, फिकर भी हाँ। बहुत है, तभी तो वो अटके पड़े हैं ना अभी तक। जी। आप शादी का नहीं सोचते हो क्या? नहीं मैम।
वही वो बोल रहे हैं, तू शादी नहीं करेगी क्या? ऐसे बोल रहे हैं। मैम मेरे इश्यूज थोड़े डिफरेंट है ना मैम, अरे वो कैसे वही सोच बोल रहे सकती हैं, है, शादी क्यों नहीं सोच रही है, शादी नहीं करेगी क्या करके? कैसे बर्बाद करूँ मैम दूसरों की जिंदगी को। क्यों खुद बर्बाद करूं मतलब? मतलब अभी मेरे इश्यूज ही ऐसे है ना मैम, तो इससे निकलूं तब ना कुछ जाके अगला सोच सकती हूँ, वरना उसको भी लपेटूंगी इसी इश्यू में ना जो अभी चल रहा है मैम। करेगी ये शादी, इनका ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। वो बोल रहे टेंशन नहीं लेता, मेरे को हंसना आता है इसके ऊपर। मैम हम दोनों एक ही जैसे हैं मैम, तो उन्होंने भी नहीं किया था। हंस रहे हैं एकदम। मेरे को वही टेंशन नहीं आ रहा है ये क्या कर रही है करके। उन्होंने भी नहीं किया था मतलब? मतलब बहुत ही लेट किए थे, उनको भी हाँ। कुछ भी ऐसा अच्छा, पसंद नहीं था। शादी करना, हाँ। वही, हाँ तभी वो हंस रहे हैं। दूसरों को चिंता रहती है ना, और ये हाँ। हंस रहे हैं कि ये देखो करके, नहीं इसको मैम शादी नहीं करना है करके। नहीं जिंदा होते तो अब तक करा चुके होते, हाँ अभी नहीं, नहीं है। अभी, हाँ अभी नहीं है ना, तो वो हंस रहे हैं लिटरली। सोच नहीं रहे मैम हैं हम इसको भी शादी नहीं करना है क्या करके, ऐसे करके। नहीं नहीं पर हम वो क्यों दोनों। हंस रहे हैं पता है? उनको पता है आपकी शादी होने वाली है। अच्छा मैम हाँ। वो वैसे ही जोक करते हैं मैम। जब कुछ हाँ। होना होता है ना तब उल्टा करके बोलते हैं और फिर देखो हो गया ना करके हंसते रहते हैं। हाँ, तो हंस रहे हो, बोल रहे इसका होने ही वाला है करके, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। वो बोल रहे तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो आप अभी अपने रील में जाना चाहोगे क्या? मैं भेजूँ तो आप चाहोगे अभी अपने रील में? कभी से अटके थे आप? बुलाऊं मैं आपके लोगों को? मैं इनको भेज दूँ ये अटके हुए तो? मैम मुझे ना उनसे सॉरी बोलना है। सॉरी बोलना है इनको आपसे? बोलो हाँ इनको क्या क्योंकि बात करना है। मुझे ना उनसे इसीलिए सॉरी बोलना है क्योंकि ना जो उन्होंने मेरे लिए सोचा था एजुकेशन वाइज तो मैं नहीं कर पाई, पर अब तो पूरा लाइफ ही कुछ का पड़ा है, तो ना इसीलिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। वो ना अभी भी हंस ही रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम तुम्हारी जगह पर कुछ भी गलत नहीं कर रही हो, सही है। लाइफ के चैलेंजेस होते हो लेकिन तुम बहुत अच्छे से डील कर रही हो, ऐसे बोल रहे हैं वो। ठीक। उनको कोई कंप्लेंट नहीं है, वो आपको देख के खुशी है। सब सब चीजों को आप अपने तरीके से डील कर रहे हो, मतलब गिव अप नहीं कर रहे हो। उनका बोलने का मतलब ये है कि मेरी बेटी गिव अप नहीं करती है ना? आप गिव अप नहीं कर रहे हो ना किसी चीज को लेके? नहीं मैम और उल्टा मैं ये मन में सोचती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ तो मैं इनकी तरह गिव अप नहीं करती, ये मेरी मोटो है जीवन का। हाँ, तो वही वो वही बोल रहे हैं कि ये मतलब गिव अप नहीं करती है, इसलिए मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। बट और फिर भी कुछ तो शिकायत होगी मैम मेरे से। नहीं, कुछ ही शिकायत नहीं है। उनके हिसाब से आप एक परफेक्ट बेटी हो, जो हर चीज मैनेज कर रही है अपने हाथ में। बहुत सारी चीजें ना होते हुए भी ना आप स्ट्रांग हो, स्टेबल हो, और बहुत कुछ कर रहे हो अपने लिए, और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी मदर के लिए। बहुत कुछ वो उनकी नोटिस में बहुत सारी चीजें आ रही है, तो वो एक्चुअली प्राउड फील करते हैं आपके लिए। पर कुछ भी अगर उनको कुछ शिकायत या कुछ मैं रेक्टिफाई कर लिया कुछ भी। नहीं, कोई शिकायत है ही नहीं, तो जबरदस्ती कहाँ से वो क्रिएट करेंगे ना? कुछ तो इंसान कहना जिंदा चाहिए। हो तभी तब शिकायतें रहती है, ये नहीं नहीं मैम किया, वो नहीं किया। आपके रीडिंग में तो कुछ लोग इतना ग्रजेस रखते हैं ना, वो कुछ मतलब उनके पेरेंट्स से कुछ एंसेस्टर्स का जब आप रीडिंग कराते तो मुझे हमेशा लगता था ये क्या बोलते होंगे मेरे लिए करके नहीं नहीं, इसीलिए। आपके पापा तो आपके लिए प्राउड फील कर रहे हैं, और बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि ये सब कुछ अच्छे से, इतना खराब सिचुएशन में भी खुद को संभाल के रखा है। इमोशनली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, ब्रेव है, सब डील कर रही है हर चीजों से, रास्ता ढूंढती है, और स्पिरिचुअल पाथ को तो छोड़ती ही नहीं है। ये मेरी बेटी है, ऐसा उनको प्राउड फील होता है। इनको कोई शिकायत नहीं है आपसे। तो जी अभी इनको मैं भेज दूँ, इनको आपसे कोई मैम शिकायत एडवाइस नहीं। हाँ। एडवाइस कुछ तो बता पूछे मैम कुछ तो होगा। कुछ एडवाइस देना चाहते हो आप अपनी बेटी को, वाइफ को? बोल रहे हैं मुझे लालच नहीं है, पर मेरा नाम रोशन करो तुम लोग, ऐसे बोल रहे हैं। मैम इतना डुबा दिया है ना मैंने।
डुबा दिया इसलिए नहीं, पर वो नहीं मैम, देखिए मैम, उनको मेरे पे भरोसा नहीं था कि मैं पढ़ूंगी। हाँ उनके डेथ के 2 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया, मैं टॉप निकली, वो नहीं थे देखने मैम। हाँ मैंने बोला था मेरे को 100 आएगा, तो उन्होंने बोला ऐसा कोई 100 नहीं देगा। वो गुजर गए, मेरे को 100 आया। नेक्स्ट ईयर मैं कॉलेज टॉप करी, वो नहीं थे। डिग्री में भी मैंने अच्छा किया, वो नहीं थे। तभी तो मैं बताती हूँ मैम, नाम रोशन करने वक्त नहीं है। फिर जब मेरा टाइम आया ना हाँ डूबने का, तो अब लोग वैसे ही बात करते हैं मैम। तो हाँ। हाँ, मुझे भी, मेरे में भी है वो शिकवा कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। नहीं, पर उनको शिकायत नहीं है, वो तो बोल रहे हैं बस नाम रोशन करो करके, ऐसा लालच नहीं है। पर उनको ये है कि आप करोगे करके, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। ऐसे ऐसा हाँ रहता है जी ना मैम। कि अरे ये इसकी बेटी है या ये इसकी बीवी जी है जी टाइप का उनको चाहिए। जी जी मैम। हाँ, हम वैसे ही मांगते हैं मैम। गॉड है से भी ना? लालच नहीं है, देना है तो दो। फिर भी एक डिजाइन है तो हाँ समझ वैसा आता है। है। वो बोल रहे जाने के पहले एक बार वापस हक करूँ। जी। बोला कर लो भाई, आपकी बेटी है, कर लो। बेबी बोलते थे क्या ये आपको? मैं बोलती थी मैम। कोई तो पति बेबी बोल। बोलते थे। हाँ नहीं बेबी नहीं सुनाई दे रहा है। मैम, पहले ना बहुत मुझे फील होता था। आपने कहा था ना ऐसा फोरहेड पे ठीक पे, हम्म। शायद वही होगी पहले। अब उसके बाद सब यही नेगेटिव का ही फील होता है, तो इसमें पॉजिटिव करेंगे भी तो उतना फील नहीं होता। हाँ। माँ के लिए कुछ और बोलना है? वो बोल रहे हैं तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया जी। अदा कर रहे हो। और मेरा घर परिवार का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। बोलते और नहीं बोलूंगा, ये सर चढ़ जाती है। अच्छा ठीक है, मत बोलो। मैं उनको ना वैसा ही था माइंड सेट, ज्यादा एक्सपेक्ट कर लूँ तो अगर मेरे को ही कंट्रोल ना कर दे करके, तो अच्छा है एटलीस्ट मरने गुजरने के बाद भी वो वैसे एक्सपेक्ट ही कर है। रहे। हाँ नहीं, मेरे से तो करते थे क्योंकि मैं नहीं छोड़ती थी वैसे। हम्म। आके साथ कुछ साइलेंस ही था ऑलमोस्ट। तो जैसे थे वैसे ही अभी सारे आंसर्स दे रहे वो। जी। हम्म। बस वो खुश है इसी बात का, हमको खुश है। हमको खुश है। लगा बहुत नहीं उनको नहीं। शायद गिल्ट होगा करके। नहीं गिल्ट नहीं है, दुखी नहीं है। बस वो आप दोनों के लिए अटके थे, बस वही है। और अटके थे पर उनको फिर वापस छूट गए ना, यहाँ तो जाना नहीं आता है। जी मैम। हाँ तो अभी मैं उनको भेजती हूँ, है ना? जी मैम। जी मैम। देखो ये डिटैचमेंट की बातें करते थे लेकिन कर नहीं पाए ना। और बाकी इनको ना बहुत सारी चीजें पता थी, मतलब लाइफ कैसे जीनी है, स्पिरिचुअली कैसे एनहांस होना है, ज्यादा जी जज नहीं करना है, लोग जी कैसे रहते हैं वो पहचानने आता था। तो जी ऑलमोस्ट ये एज अ ह्यूमन जो सीखना चाहिए वो सारी चीजें ऑलमोस्ट सीखे हुए हैं अच्छे जी से। मैम। तभी तो अभी इनको ना 6th रील में भेजेंगे जहाँ इनको डिटैचमेंट सिखाया जाएगा। 6th में। हाँ 6th रील में भेजेंगे, डिटैचमेंट वगैरह सिखाया जाएगा इनको। जी और हाथ आगे करो अपना। वो सी यू बेटा बोल रहे हैं हाथ मिला के। जी हाथ मैम। मैंने मिलाते ना, थे क्या आप लोग जाते जाते? जी मैम, हाँ तभी वैसे कर रहे हैं। और मैं हमेशा चुम्मी देती थी उनको हाँ हर वो चीज करो, पे। करो। मैंने ना मैम अपनी बुक्स में टाटा ही लिखा है, बाय बाय करके। हाँ तभी वो बोल रहे हैं मुझे हाथ देना है इसको। जी। ठीक है, हाथ दे दिया, हो गया आपका प्रोसेस। सर पे हाथ घुमा रहे हो आपके। शिव लाडली, शिव लाडली हूँ मैं। हाँ देख पा रही हूँ मैं, इसने इंटरनेट से ढूंढा मुझे। वो पूछ रहे तुम इसके कनेक्शन में कहाँ से आ गई, तुम मुझे देख पा रही हो, इनको देख पा रही हो, कैसे ऐसे पूछ रहे। अजीब लग रहा है। पहली बार देखा ऐसा। हाँ। वहाँ पर, वहाँ वहाँ के कुछ लोग जानते हैं मुझे। कोई रेफरेंस? वहाँ थोड़ी रेफरेंस होता है, वहाँ तो डिटैचमेंट सीखने जा रहे हो। रेफरेंस तो इनको क्या अटैचमेंट में आता रेफरेंस है। चाहिए? हाँ वो बोल रहे मैं बोलूँ क्या शिव लाडली ने भेजा है करके। मैम वो ना, ये है मैम कि कुछ फ्री नहीं लेते, वापस रिटर्न दे देते। मतलब वो क्या बोलते हैं, ऋण नहीं लेना रखना अच्छा। चाहते, तो शायद इसी थे वैसे। हाँ इसीलिए वो नाम वगैरह पूछ रहे कौन मुझे यहाँ पर भेज भेज रहा है करके छुड़वा के। शायद मैम।
क्योंकि एक बार मैंने इनके नाम के कुछ किया था, पितृपक्ष में कुछ दान दिया था। वो सपनों में आके मुझे वापस कुछ देके चले गए, तो अच्छा, मुझे तो मुझे भी कुछ देने वाले हो क्या आप? हंस रहे? हंस क्यों रहे हो? बोल रहे तुझे साउथ का हस्बैंड दूंगा। क्यों? क्यों साउथ का हस्बैंड क्यों दोगे आप? क्यों साउथ का ही क्यों हस्बैंड दोगे आप मुझे? तो बोल रहे तुम्हें पसंद है साउथ का कल्चर। अब ओके। तो रिसेंटली साउथ भी मैं हो अभी, जाके आई हाँ हूँ। अभी जाके आई जिंदगी में पहली बार। अब वो हमेशा जाते हैं मैम वहाँ पे। वो वहीं पे, मतलब सैंडविच पूरा घूमे हैं, वहीं पे भी थे। अच्छा ओके। तो आपको क्यों लगा कि मेरे को साउथ का हस्बैंड मिलेगा, या आप दिलवाओगे? क्या है, आप दिलवाने वाले हो? लगता है कि साउथ का मिलेगा। अच्छा ओके। तो क्या करने वाले हो आप? बोल रहे मैं इंक्वायरी करूंगा यहाँ पर कैसे होता है वो सब करके। तो कहीं बोल कहीं बोल सकते हो तो मैं बोल दूंगा करके कि तुम्हें तुम्हें साउथ का हस्बैंड मिले करके। तो मैंने, वही सर है। पर मुझे तो साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है। बोल रहे हाँ। तू बड़ी स्मार्ट है बोल रहे। उनके डायलॉग वैसे ही होते हैं मैम हमेशा। हाँ। बोल रहे सीख लेगी थोड़ी सी। तू बड़ी स्मार्ट है, फट से सीख लेगी ऐसे बोल रहे। आप क्या लोगों की शादी कराने के काम करते थे क्या? क्या मैम खुद एस्ट्रोलॉजी पूरा जानते थे, तो आप पत्रिका अच्छा मिलन सब बहुत। अच्छा। वो करते हैं पत्रिका मिलन का बहुत काम किया, इसलिए आप मेरी शादी की बातें कर रहे हो जाते जाते। मैम। अब बेटी वैसे ही बेटी है, उनका कुछ नहीं, उनका कुछ पता भी नहीं आता भी। और उनको मुझ में इंटरेस्ट आ गया, इसका क्या सीन है करके, ये आई कहाँ से यहाँ पे? मैम क्योंकि ना वो भी वैसे ही थे, मतलब उनको इन सब चीज में बहुत इंटरेस्ट था। पर तब ना इंटरनेट कुछ नया नया सा था। पर हाँ तब भी उनके पास ये एंजल नंबर वो सब पता था उनको। ये टेक्नोलॉजी पे बहुत इन्वेस्टेड थे हाँ तब भी। हाँ, तभी वो इम्प्रेस हो गई, ये कहाँ से आ गई यहाँ करके। मुझे तो इतने सालों में कोई देख ही नहीं पाया। देख ही नहीं पाया। हाँ ठीक है, तो आप अभी जाइए, आपका 6th रील में आप डिटैचमेंट का करिए। आपका स्टडीज, आप तो मास्टर हो, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर लोगे। मैम, मेरे का अगला जन्म का पता चल रहा है क्या? नहीं। इनका लर्निंग होगा ना, उसके बाद उनका अगला जन्म कब होगा वो बाद में डिसाइड होगा कि इनका अगला जन्म होगा भी या नहीं होगा, या इनको कुछ और सोल लेवल पे कुछ टाइम पीरियड तक लर्निंग होगा, या सोल लेवल पे कुछ काम करने बोलेंगे, वो बाद में होगा। पूछती हूँ फिर भी यहाँ पर, नया जन्म कभी होने वाला है इनका? वो बोल रहे मैं जल्दी आऊंगा। किसके पास मैम? जल, क्यों जल्दी आना है इतना? 27 में आना है मेरे को ऐसे बोल रहे। तो क्या इनको 2027 में आप लोग रीबर्थ के लिए भेजोगे? हाँ भेज देंगे बोल रहे, इनका लर्निंग अच्छा हो गया तो भेज देंगे ऐसे बोल रहे। मैम ये इतनी जल्दी बेचते हैं? हाँ भेजते हैं ना, लर्निंग फटाफट हो जाए ना, तो सोल के पास फ्रीडम रहता है। देखो बर्थ लेना मतलब क्या होता है ना, जो हमने सीखा है उसका टेस्ट देके हम अपना एग्जाम देके आ जाते हैं, पास हुए फेल हुए, जी। फिर पास हो गए तो नेक्स्ट इसमें जाना है, ऐसे नेक्स्ट रील में जाएंगे वैसे। और जी जीते जीते भी हम तो रील को क्रॉस करते हैं ना। पर जी। जन्म लेते लेते क्या होता है ना, कर्मा वगैरह जल्दी कटता है, प्रमोशन जल्दी होता है, रील्स जल्दी जल्दी मिलते हैं ऐसे, अगर हमने जी। अच्छे से काम किया तो, इसलिए वो बोल रहे हैं मैं जल्दी आऊंगा। पर वो वैसे बेचते थे, अगर उनको जल्दी ही आना है तब भी वहाँ लर्निंग से। हो जाए ना, देखो ये क्विक लर्नर है, आपके फादर क्विक लर्नर है, जी मैम। सीख लेते हैं पता है। फटाफट चीजें, जी। है ना? तो वो सीख लेंगे, तो वो बोलेंगे कि मैं अभी ये इसका टेस्ट देना चाहता हूँ, तो वो लोग पर भेज देंगे। हाँ, हमारा 1 साल उनका 1 दिन के बराबर है ना? स्लो स्लो चलता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, 1 साल 1 दिन ऐसा नहीं होता है, चेंज होता रहता है। मतलब कौन से लोअर इसमें है, हायर इसमें है, पर हाँ वो स्लो होता है, प्रोसेस स्लो होता है।